नमस्कार। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 पर्यावरण का आज हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम पर्यावरण की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में जानेंगे और पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास हम देखते हैं वह पर्यावरण है। जैसे कि स्कूल भवन, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, ये सभी पर्यावरण हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं, कुछ प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित जैसे वस्तुएं जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं आदि, ये कौन सी वस्तुएं हैं? प्रकृति निर्मित। कुछ मानव निर्मित होती हैं जैसे सड़क हैं, कार हैं, कपड़े हैं, किताबें आदि, ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर के वातावरण को, अर्थात किसी भी प्राणी, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहा गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार होता है, क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए ये हमारे जीवन का मूल आधार होता है। लेकिन मानव इस पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है? कुछ उदाहरण हैं, जैसे कार के धुएं से वायु प्रदूषित करता है, पानी में कूड़ा करकट डाल के पानी को प्रदूषित करता है। इस तरह से मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन किया है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक, दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। आज हम इस अध्याय में केवल एक घटक का अध्ययन करेंगे। पहला जो है प्राकृतिक पर्यावरण, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? भूमि, वायु, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इससे पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एवं जैवमंडल भी प्राकृतिक पर्यावरण के ही भाग होते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। स्थलमंडल किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला ये विषम धरातल होता है। स्थलमंडल पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियाँ, भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थलमंडल हमें वन, कृषि,
मानव निर्मित बस्तियाँ, भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास, स्थल आदि प्रदान करता है। स्थलमंडल खनिज संपदा का एक प्रमुख स्रोत होता है। स्थलमंडल के बाद आता है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है, किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर ये जलमंडल बना हुआ होता है। जलमंडल में क्या क्या होता है? नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक हैं। जलमंडल में जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। आज का गृह कार्य, पर्यावरण किससे कहते हैं? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण किससे कहते हैं? और चौथा क्वेश्चन है स्थलमंडल किससे कहते हैं? चारों प्रश्नों को गृह कार्य को भी में करना है और याद करना है।